हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम सेकंड सेम की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बुक से चैप्टर इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो गाइस आज की वीडियो में इशू ऑफ डिबेंचर्स की फुल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। एंड गाइस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको सारे चैप्टर्स एंड टॉपिक्स मिल जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन अगर थ्योरी का इस चैप्टर में से आएगा तो क्वेश्चन बनता है व्हाट इज डिबेंचर, स्टेट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिबेंचर। तो सबसे पहले देखेंगे डिबेंचर्स क्या होते हैं। अब गाइस कंपनी है, कंपनी को अपना काम करने के लिए, अपना प्रोजेक्ट लगाने के लिए, उसको अपने बिजनेस को कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए फंड्स चाहिए होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ फंड्स चाहिए होते हैं डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए भी, या फिर अपनी कंपनी को एक्सपांड करने के लिए भी पैसा चाहिए होता है। तो कंपनी क्या कर सकती है, या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन वगैरह ले सकती है, या फिर शेयर्स वगैरह इशू कर सकती है, जिससे वो क्या कर सकती है, अपनी फाइनेंस को क्या कर सकती है, फंड्स को इंक्रीज़ कर सकती है। ठीक है, एंड अगर हम लॉन्ग टर्म बोरिंग की अगर बात करें तो हम शेयर्स वगैरह इशू कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जिससे हम अपने फंड्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। एंड उसी तरीके से अगर हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स करना चाहते हैं तो हम अपनी जो मनी है उसे बढ़ा सकते हैं बाई इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, जनरल पब्लिक को हम क्या करेंगे, डिबेंचर्स इशू करेंगे। एंड जो डिबेंचर है वो कह सकते हो एक स्मॉल यूनिट तक होता है, जैसे 10 रुपये का एक हो गया, 50 का एक हो गया, 100 का हो गया, 1000 का हो गया। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है, मान लो एक कंपनी को 100 करोड़ चाहिए, उन्होंने अपना ऑयल रिफाइनरी और प्रोजेक्ट लगाना है, कोई ऑयल का उन्होंने प्रोजेक्ट लगाना है, तो वो क्या करेगा, 1 करोड़ के डिबेंचर्स जो हैं वो इशू कर दिए जाएंगे कंपनी के द्वारा, जो 100 रुपये का मान लो एक है। ठीक है, एंड कंपनी उसे सब्सक्राइब करेगी। एक तरीके का ये कह सकते हो लार्ज लोन हो जाएगा, जो हम मतलब कह सकते हो कि हम लोगों से एक तरीके का लोन ले रहे हैं। उस लोन के बदले में हम उन्हें क्या करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे, जैसे शेयर्स पे हम डिविडेंड वगैरह पे करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से डिबेंचर्स पे हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं। ठीक है, एंड गाइस जैसे मैंने आपको बताया, कंपनी बोरो करेगी मनी पब्लिक से, और उसके बाद क्या करेंगे, जो ये हमने इशू किए हैं उसके अंदर एक सर्टिफिकेट वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, डिबेंचर्स कहते हैं। ठीक है, क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं डिबेंचर के। पहला है गाइस, डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट है जिसमें एक डेप्ट एंड जैसे मैंने आपको बताया, डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट है जो कह सकते हो एक डेट ही है कंपनी का, एक तरह का उसे लोन ही पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट वगैरह पे करना पड़ेगा। एंड डिबेंचर्स का फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। एंड जो डिबेंचर है वो यूजली क्या होते हैं, सिक्योर्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। तो डिफरेंट टाइप्स देखेंगे डिबेंचर्स के। पहला है आपका सिक्योर डिबेंचर एंड दूसरा है अनसिक्योर डिबेंचर। सिक्योर डिबेंचर्स वो होते हैं जो किसी एसेट्स क्या करते हैं, सिक्योर्ड होते हैं बाय द एसेट। ठीक है, मतलब कि जो सिक्योर डिबेंचर्स होते हैं ये वो डिबेंचर्स होते हैं जो किसी एसेट्स के थ्रू सिक्योर्ड होते हैं। ठीक है, मतलब कह सकते हो जैसे गिरवी टाइप होते हैं ना, वैसे। नेक्स्ट है अनसिक्योर डिबेंचर। अनसिक्योर डिबेंचर वो होते हैं जो किसी भी एसेट के थ्रू सिक्योर्ड नहीं होते, और इसे नेक्ड डिबेंचर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रॉम नेगोशिएबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। पहला है रजिस्टर्ड डिबेंचर और दूसरा है बियरर डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर का क्या मतलब होता है, वो डिबेंचर्स जो किसी पर्सन को कह सकते हो पेबल होते हैं, एंड जिसका जो नेम एंड एड्रेस है वो रजिस्ट्रार ऑफ डिबेंचर होल्डर पे शो किया जाता है। एंड बियरर डिबेंचर वो होते हैं जो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, एंड कंपनी को कोई इसका रिकॉर्ड वगैरह नहीं करना पड़ता, मतलब रिकॉर्ड वगैरह कोई मेंटेन नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट है फ्रॉम द प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। पहला है फर्स्ट डिबेंचर, नेक्स्ट है सेकंड डिबेंचर। फर्स्ट डिबेंचर वो होते हैं जो रीपेबल, जब हम रीपे करना है तो सबसे पहले इन्हें प्रायोरिटी दी जाती है। एंड जो सेकंड डिबेंचर्स होते हैं वो होते हैं सबसे पहले फर्स्ट डिबेंचर को रिडीम करेंगे, एंड उसके बाद जो पेमेंट वगैरह है वो सेकंड डिबेंचर्स को दी जाएगी। नेक्स्ट है फ्रॉम कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। पहला है कन्वर्टेबल डिबेंचर। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो होते हैं जिसे हम क्या कर सकते हैं, राइट होता है कि हम इसे बाद में शेयर्स में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट करवा सकते हैं। नॉन कन्वर्टेबिलिटी डिबेंचर्स का क्या मतलब है, वो डिबेंचर्स जिसे हम शेयर्स में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट नहीं करवा सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होगा, रिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं। रिडीमेबल डिबेंचर्स वो होते हैं जिसे हम रिडीम करवा सकते हैं बाय द कंपनी एट द एंड ऑफ पीरियड। नेक्स्ट है इररिडीमेबल डिबेंचर्स। इररिडीमेबल डिबेंचर्स वो होते हैं जिसे हम रीपे नहीं कर सकते हैं एट द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट है इसका डिफरेंस आ जाता है 2013 में आपको आया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर। पर्पस देख लेते हैं। शेयर जो हैं वो इसलिए इशू किए जाते हैं ताकि हम जो शेयर कैपिटल अपनी इंक्रीज़ कर सकें। डिबेंचर इसलिए किए जाते हैं ताकि हम अपना जो लोन है वो पब्लिक से ले सकें। ठीक है, नेक्स्ट है डिविडेंड वर्सेस टैक्स, डिविडेंड वर्सेस इंटरेस्ट। शेयर्स पे क्या किया जाता है, डिविडेंड पे क्या किया जाता है, डिबेंचर्स पे जैसे मैंने आपको बताया इंटरेस्ट दिया जाता है। नेक्स्ट है रेट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। शेयर्स का जो रेट ऑफ डिविडेंड है
ऑन इक्विटी फिक्स नहीं होता है एंड ये चेंज होता रहता है ईयर टू ईयर। एंड जो इंटरेस्ट है डिबेंचर्स का ये एकदम फिक्स्ड होता है। नेक्स्ट है ओनरशिप। शेयर होल्डर्स जो होते हैं वही रियल ओनर होते हैं कंपनी के, एंड डिबेंचर होल्डर ओनर नहीं होते हैं, वो क्रेडिटर होते हैं कंपनी के। नेक्स्ट है वोटिंग राइट। शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट होता है, डिबेंचर होल्डर के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता है। नेक्स्ट है होल्डर। अब जो पर्सन शेयर्स को होल्ड कर रहा है उसे शेयर होल्डर कहेंगे, एंड जो पर्सन डिबेंचर को होल्ड कर रहा है उसे हम डिबेंचर होल्डर्स कहेंगे। नेक्स्ट है रिडम्पशन। इक्विटी शेयर्स को हम रिडीम नहीं करवा सकते हैं, ठीक है, एंड जो डिबेंचर्स हैं हम उसे रिडीम करवा सकते हैं एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। तो गाइस ये था आपका डिफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स का। एंड गाइस इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एंड गाइस आप हमारे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसपे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ नोट्स प्रोवाइड कर देती हूँ मैं, अपने हैंड रिटन नोट्स स्टोरी एंड पोस्ट में आपको डाल के प्रोवाइड करते हैं। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। एंड आज की वीडियो में इतना ही। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की फुल प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।